बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, इफ़ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस आर मिक्स टुगेदर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गामा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंट फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं। जैसे कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये सोल्यूशन नंबर आपका नंबर 1 है। और जब आप गामा निकालते हैं तो यहाँ देखिए कि आपको सबसे पहले ये गामा मिक्सचर लेते हैं, और गामा मिक्सचर के लिए आप सीपी मीन और आप फिर यहाँ पर सी भी मीन को लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप मीन अगर ले रहे हैं तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस N2, ये CP मीन का वैल्यू हो गया। N1 N2 मोनोएटॉमिक और डायटोमिक गैस के मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि CV को जब आप लेते हैं तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 और बाई कितना, तो N1 प्लस N2। कुछ कॉमन चीज़ आप देख रहे हैं, इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए तो आपका लिए इक्वेशन देखिए कैसा होगा। N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2। अब देखिए, ये आपके पास एक फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूले को यूज करने के पहले क्वेश्चन में जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये N1 आपका 1 मोल है डायटोमिक गैस, और उसका गामा 1 जैसे कि आप जानते हैं, अगर ज़रूरत आपके पास होगा तो ये वैल्यू को भी हम लोग गामा के लिए भी, जैसे कि कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में ये दिया भी रहेगा, तो गामा के लिए आप 5/3 N2 आपका जैसे दिया हुआ है, ये भी आपका 1 मोल है, और ये गामा 2 के लिए जब आप लेते हैं तो ये 7/5। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपके पास कभी कभी गिवन भी रहेगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि आपके पास CP और CV का जो रिलेशन आया हुआ है, तो CP के वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि मोनो एटॉमिक के लिए CB1 अगर हम लोग लेते हैं तो आपके पास ये फार्मूला एक आप यूज करते हैं। जैसे आप देखिए कि ये CP माइनस CV इक्वल टू R, और गामा इक्वल टू आप लेते हैं CP/CV। तो CP की ये वैल्यू को अगर आप प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो ये गामा -1 CV इक्वल टू R, और ये CV का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, R बाई गामा -1। अब इसी वैल्यू को आपको यूज करना है, CP और CV दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो CV का वैल्यू अगर आप जैसे जानते हैं कि ये मोनोएटॉमिक के लिए ले रहे हैं 3/2R, तो इसका CP देखिए कैसा हो जाएगा। ये CP CV प्लस R, इसमें प्लस R ऐड कर देते हैं, तो इसका देखिए CP1 3/2 और प्लस R कर दीजिए, तो 3/2R प्लस R, ये 5R/2। तो ये CB1 और CP1 यानी मोनोएटॉमिक गैस के लिए आप इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3/2R दिया हुआ है। उसी तरह से जब हम लोग CV2 लेते हैं तो ये आपका 5/2R, तो इसका CP2 देखिए कितना हो जाएगा, उसी तरह से सोल्व कर लीजिए। ये आपका फिर CV प्लस R, तो CV आपका 5/2R प्लस R करते हैं, और ये वैल्यू आपका 7R/2। तो देखिए कि ये मोनोएटॉमिक और ये डायटोमिक गैस के लिए हुआ, 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के लिए। अब आ जाइए आप यहाँ पर, जहाँ पर आपका सोल्यूशन आप सॉल्व कर रहे हैं। नाउ ये गामा मिक्सचर को देखिए कैसे यूज़ करते हैं। N1 आपका 1 मोल है जैसे आप मेंशन किए हुए हैं। CP1 का वैल्यू देखिए यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, 5R/2 लेते हैं। फिर ये आपका N2 भी 1 लिया हुआ है, और ये CP2 का वैल्यू यहाँ हम लोग 7/2R भी कैलकुलेट किया हुआ है। नीचे आते हैं तो ये 1 है, और ये CB1 है जिसको कि आप जानते हैं कि ये 3/2R है, प्लस CB2 लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप मेंशन किए हुए हैं 1 × 5/2R। मोल का नंबर अगर 1 2 3 4 5 है तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो देखिए R तो कैंसिल हो जाएगा,
और ये आपका 12/2, 5 + 7 12, 12/2 कर देते हैं, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ भी 2 आपका और ये r कैंसिल हो जाएगा, 3 + 5 8/2 कर देते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा। और इस तरह से लास्ट में आप गामा मिक्सचर जो आपका गैस का है ये आप 1.5 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कि ये एक प्रोसेस है हम लोग का इसको कैलकुलेट करने का। और ये सोल्यूशन नंबर, जैसे कि पहले बताएं कि ये सोल्यूशन नंबर 1 है। आइए आगे इसको देखते हैं कि अगर हम लोग दूसरे किसी फार्मूले को यूज करते हैं, जैसे सोल्यूशन नंबर आपका 2 ले रहे हैं और इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी के हेल्प से निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी जैसे कि आप लिखते हैं NCV/dt। और क्वेश्चन क्या है कि आप 2 डिफरेंट मोनो और डायटोमिक गैस को लिया हुआ है, तो N1CV/1 dt आप लिखते हैं प्लस N2CV/2 dt लेते हैं। और भी गैसेस अगर हुआ तो N1 N2 N3 कर सकते हैं। और ये दोनों का मिक्सचर है तो ये N1 + N2 ले लीजिए आप इसको, और यहाँ CV मिक्स कर देते हैं और ये आपका dt हो गया। तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, N1CV/1 प्लस N2CV/2 और ये आपका N1 + N2, ये है आपका CV मिक्स। अब आप CV के इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व किए हुए हैं, Cp - Cv = R और Cp/Cv = गामा। गामा का वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ये गामा Cv आपका हो जाता है, गामा Cv - Cv = R। और तब आप इसका Cv कॉमन ले लीजिए, ये गामा -1 R हो जाएगा। और आपके पास एक रिलेशन और होगा R गामा -1 का, जो कि आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो आइए इस इक्वेशन में हम लोग थोड़ा सा और फॉरवर्ड होते हैं। तो ये N1 और Cv1 के जगह पर R, और आप देखिए नोटेशन मेंशन कर रहे हैं गामा 1 - 1 प्लस N2, और ये Cv2 का वैल्यू के लिए आप R गामा 2 - 1, यहाँ देखिए ये मिक्स है, मिक्सचर हो गया N1 + N2 का, और होगा तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी आप R/, गामा मिक्सचर -1, आप इसी फार्मूले को सभी जगह यूज़ करती हैं। R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास देखिए कि एक नया इक्वेशन N1 + N2 और ये गामा मिक्सचर जो कि आपके क्वेश्चन का एम है कैलकुलेट करने का। और ये फिर इसके बाद N1 गामा 1 - 1 N2 गामा 2 - 1। अगर आप इंट्रांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फार्मूला डायरेक्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये आपके माइंड में रखना होगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि ये गामा 1 और गामा 2 का वैल्यू, जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि गामा 1 आप 5/3 और गामा 2 7/5, जो कि फिक्स्ड है। तो ये आप वैल्यू यहाँ पर आप लेते हैं 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो वैल्यू रख दीजिए वहाँ। और ये गामा मिक्सचर -1, फिर ये 1, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गामा 1 का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 5/3 लिया हुआ है, तो 5/3 लिया हुआ है, ये आपका 5/3 -1 प्लस, और ये गामा 2 देखिए कि फिर आप यहाँ लिए हुए हैं 7/5, प्लेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। ये नॉन वैल्यू है, आप याद भी रख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको क्वेश्चन में देखिए कभी कभी ये प्रोवाइड किया हुआ रहता है वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं, ये 3/2 हो जाएगा प्लस ये देखिए 5/2 हो जाएगा, और ये 8/2 मीन्स ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 2 और ये गामा मिक्सचर -1। और इसको थोड़ा सा और इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो गामा मिक्स -1 = 2/4, और देखिए ये हाफ हो गया, आप 0.5 भी ले सकते हैं इसको। और इस तरह से लास्ट में गामा मिक्सचर = 1.5, -1 है, ये प्लस हो जाएगा, ये 1.5। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर किसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।